महागठबंधन की राजनीति करनी है या फिर अकेले राजनीति करनी है, ये भी कह रहे हैं लेकिन वो अब ये तो भाई वो अपने संगठन के नेताओं से पूछे हैं। अब इसमें हम लोग क्या जवाब देंगे, इसमें हम लोग का तो कोई नहीं। महागठबंधन तो मैं समझता हूँ कि ठीक ठाक है। एनडीए में ये जो बड़ा खतरा है नीतीश पर, ये हमला है। उनकी कोशिश है नीतीश को आउट करें। तो हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में जब नीतीश जी को आउट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो उनकी पार्टी और नीतीश कुमार जी या उनके खेमे में और जो लोग हैं, एक बड़ी खलबली मचेगी। और हम समझते हैं कि ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन, महागठबंधन बिहार का और मजबूत होगा। चाहते हैं कि अधिक सीट मिले इस बार आप लोगों को? भाई हम कह रहे हैं कि कौन पार्टी नहीं चाहेगा अधिक से अधिक सीट मिले। 2025 चुनाव है, ऐसे में तमाम पार्टी की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए CPI-ML विधायक रामबली सिंह यादव हैं। तारिक अनवर का बयान सामने आया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कटिहार से वर्तमान में सांसद हैं। उन्होंने कहा है, कांग्रेस पार्टी को नसीहत दी है, सलाह दी है संगठन में बदलाव करने की, कि महागठबंधन के साथ चलना है या फिर अकेले राजनीति करना है। अब ये उनका खास पार्टी का मामला है जी। अब पार्टी के भीतर कुछ लेवल पर मामला हो जिस पर वो दिए होंगे बयान, तो मैं समझता हूँ कि ये तो बेहतर बात है। संगठन में बदलाव करने की बात कर रहे हैं वो अपनी संगठन में, हर पार्टी में अलग अलग संगठन है। इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं, तो निश्चित रूप से संगठनों में वैचारिक रूप से वो अद्यतन होने की अगर वो सलाह दे रहे हैं तो ठीक है बात है। महागठबंधन की राजनीति करनी है या फिर अकेले राजनीति करनी है, ये भी कह रहे हैं लेकिन वो अब ये तो भाई वो अपने संगठन के नेताओं से पूछे हैं। अब इसमें हम लोग क्या जवाब देंगे, इसमें हम लोग का तो कोई इस पर टिप्पणी नहीं होगा, वो उनके भीतर का मामला है। सर, ये चुनावी वर्ष है और ऐसे में कांग्रेस के पार्टी की तरफ से ये बयान, पहले भी पूर्व में बयान सामने आया है कि 2 उप मुख्यमंत्री 80 से 90 सीट के ऊपर चुनाव। अब तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो रही है बिहार में। देखिए, वो तो सरकार जब बनेगी तो अलग अलग जो गठबंधन में पार्टियां हैं उनकी अलग अलग समझदारी होगी, राय विचार गठबंधन को देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक राय विचार है, और वो राय विचार जरूरी नहीं है कि सब मान ही लिया जाता है, लेकिन राय विचार से कोई रोक नहीं सकता। तो हम समझते हैं कि ये तो अच्छी प्रणाली है गठबंधन में भविष्य के लिए सलाह देना, वर्तमान के लिए सलाह देना, अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए अब क्या करना है, गठबंधन को कितना मजबूत करना है अपनी पार्टी को। तो ये मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के बेहतरी के लिए ये जरूरी है। महागठबंधन के लिए आप लोगों की, भाकपा माले की भी तरफ से कोई सलाह, जिस तरीके से खालिद तारिक अनवर ने दिया है? नहीं, महागठबंधन तो मैं समझता हूँ कि ठीक ठाक है। बिहार में जो महागठबंधन बनी थी 2020 में, मैं देख रहा हूँ कि उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। और उस इजाफा में अब मुकेश सहनी जी 20 में नहीं थे हमारे साथ, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से वो इस गठबंधन के हिस्सा बने हैं, तो लगातार इसमें प्रगति हो रही है। फिर इधर हम देख रहे हैं कि पशुपतिनाथ पारस जी महागठबंधन की तरफ मुखातिब हैं, तो लगातार ये हो रहा है। और इसके बाद भी जो देखिए कि दिल्ली चुनाव में जीतने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी जो अहंकार में नारा दे रही है कि दिल्ली तो अभी झांकी है, बिहार अभी बाकी है, जबकि इसी बिहार में उनकी सरकार चल रही है। 2005 से आज तक नीतीश जी के नेतृत्व में भाजपा की ही सरकार चल रही है, और बिहार अभी बाकी है जो कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एनडीए में ये जो बड़ा खतरा है नीतीश पर, ये हमला है। उनकी कोशिश है नीतीश को आउट करें। तो हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में जब नीतीश जी को आउट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो उनकी पार्टी और नीतीश कुमार जी या उनके खेमे में और जो लोग हैं, एक बड़ी खलबली मचेगी। और हम समझते हैं कि ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन, महागठबंधन बिहार का और मजबूत होगा। और इसके साथ साथ भाकपा माले जैसी पार्टी जो चाहती है कि जन मुद्दा चुनाव का एजेंडा बने, क्योंकि झारखंड में चुनाव हो रहा था बगल में, और भारतीय जनता पार्टी परोस रही थी बांग्लादेशी, जबकि कोई उसका सीमा बांग्लादेश से कहीं टच नहीं करता है। तो कोशिश कर रहा था कि जन मुद्दों से बाहर होकर के चुनाव में हम चुनाव का हड़प लें। झारखंड ने उसे रोका,
तो बिहार में हमारी कोशिश है जी। कि सरकार के खिलाफ जितने भी जन आंदोलन हैं, जी। जितने भी, और वो कोई आंदोलन गैर जरूरी नहीं है। नीतीश कुमार जी ने ही आर्थिक गणना किया था, 2 लाख रुपया देने के लिए कहा था, नहीं दिया। चुनाव का एजेंडा होगा। इसी तरह से जातीय गणना हुआ और उससे उभर करके जो आरक्षण आया, क्योंकि केंद्र में डबल इंजन की सरकार उनकी है और केंद्र में प्रस्ताव लेकर के जो 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया, जिसे पूरे बिहार के बेरोजगारों के लिए भारी कहिए कि आपत्तिजनक बात हुई। उनकी जो उम्मीद है उन पर जो पानी फिर गया। ये चुनाव का एजेंडा होगा। बीपीएससी परीक्षार्थी धरना पर बैठे रहे, बाद में 22 केंद्रों पर पुनर्परीक्षा हुई, गड़बड़ी हुई थी तब ना, लेकिन बीपीएससी परीक्षार्थियों पर लाठी चलाया गया और उनका जो न्यूनतम मांग है था कि फिर से परीक्षा लिया जाए, वो नहीं पूरा किया गया। तो ये जो गुस्सा है, या जो जब आर्थिक सर्वे हुआ और भारी गरीबी उभर कर सामने आई, तो ऐसे स्थिति में बिहार में बिजली बिल माफ होना चाहिए था। बिहार के किसान मजदूरों को 200 यूनिट बिजली की सरकार आएगी तो बिजली बिल माफ करेंगे। हम कह रहे हैं कि ये तो नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चमाचा है ना कि इतनी भारी गरीबी है। इसकी घोषणा नीतीश कुमार जी ने ही किया था और बगल के झारखंड में बिजली बिल माफ कर दिया, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। वहाँ आम महिलाओं को 2500 रुपया सम्मान योजना के रूप में मिलता है। वृद्धा पेंशन वहाँ 1000 है। और बिहार में इतनी गरीबी, खुद नीतीश कुमार जी ने ही आर्थिक सर्वे किया और बिहार में आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। बिहार में जो महिलाएं काम कर रही है, रसोईया, आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, उनके साथ जो आपने समझौता किया था, वो चंद रुपया आप उनको नहीं दे रहे, आम महिलाओं को आप क्या दीजिएगा। तो निश्चित रूप से बगल के झारखंड ने जब दे दिया तो बिहार में तो ये एजेंडा होगा। कितनी सीटों के ऊपर सर चुनाव लड़ेंगे इस बार आप लोग? देखिए चुनाव में 80-90 कांग्रेस बात कर रही है, आप लोग कितनी सीटों के? देखिए सबसे पहले तो हम लोग जन मुद्दों की बात कर रहे हैं जी। कि चुनाव जन मुद्दों पर हो जी। चुनाव जनता के एजेंडे पर हो। जनता की जो बदहाली सामने आई है? अब नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पर है, लेकिन है वो दुर्गति यात्रा। वहाँ जो स्मारक पत्र देने जा रहा है उसको खदेड़ा जा रहा है। जो लोग जन मुद्दों की बात कर रहे हैं, खास करके भाकपा माले, उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, हाउस अरेस्ट कर लिया जा रहा है और विधि व्यवस्था संकट में है। शिवेश मिश्रा की हत्या कर दी गई हाजत में। बेनीपट्टी के एक मुस्लिम नौजवान को गाड़ी चेकिंग के नाम पर बुरी तरह पीटा गया। तो हम कह रहे हैं चुनाव का एजेंडा ये तमाम चीज़ें बने और इसी के लिए ये तमाम आंदोलनों का हम समागम बदलो बिहार महाजुटान 2 मार्च को पटना में हमारी पार्टी ने आयोजित किया है। उसमें तय होगा कितने सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे आप लोग? वो तो हम, क्योंकि देखिए पिछले बार आप लोग जितने सीटों के ऊपर चुनाव लड़े थे, आप लोग का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर था, तो इस बार उससे अधिक स्ट्राइक रेट जाएगा आप लोगों का? देखिए चुनाव में सीटों का बंटवारा गांधी मैदान में तो नहीं ना होता है, टेबल पर होता है जी। तो वो अभी समय आने वाला है, जब आएगा तो बैठ करके सब लोग हल कर लेंगे, पूरा उम्मीद है मुझे। चाहते हैं कि अधिक सीट मिले इस बार आप लोगों को? भाई हम कह रहे हैं कि कौन पार्टी नहीं चाहेगा अधिक से अधिक सीट मिले। और भाकपा माले का तो जीत का जो रिकॉर्ड है बहुत बेहतर रहा है, बहुत बेहतर रहा है। 3 मिला था लोकसभा में, 2 जीता, 19 मिला था, 12 जीता। और हम समझते हैं कि पूरे महागठबंधन में 2020 के चुनाव अगर ले आइए तो बहुत कम सीटों से हम पिछड़ गए, सरकार नहीं बन पाई। तो हम निश्चित रूप से आने वाले दिनों में सरकार हम लोग बनाएंगे और सरकार बनाने के लिए हम समझते हैं कि जो रेट ज़्यादा है जिनको, तो महागठबंधन की पार्टियां निश्चित रूप से न्यायपूर्ण बंटवारा करेगी, पूरा विश्वास है हमें जी। देखिए आप सुन रहे थे CPI-ML विधायक रामबली सिंह यादव को। 2025 चुनाव है, जन मुद्दे की बात करते हैं और हर पार्टी चाहती है अधिक से अधिक सीटों के ऊपर चुनाव लड़े। CPI-ML का जो स्ट्राइक रेट है काफ़ी बेहतर रहा है। 19 सीट मिला विधानसभा में, 12 सीट हम लोग जीते, 3 लोकसभा में मिला तो हम लोग 2 सीट जीते। तो हमारी पार्टी की कोशिश रहेगी, हम लोगों की कोशिश रहेगी अधिक से अधिक सीटों के ऊपर चुनाव हम लोग भी लड़े और हम लोग महागठबंधन की सरकार बनाए। बने रहिए फर्स्ट ईयर झारखंड के साथ, मैं सिंह पटना। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH अम्हारा, बिहटा, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब?
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।